3 जनवरी 1831 महाराष्ट्र के सातारा जिले के नायगांव गांव में एक बच्ची ने जन्म लिया। उस दौर में बेटी का जन्म उत्सव नहीं माना जाता था, लेकिन यही बेटी आगे चलकर भारत के इतिहास की दिशा बदलने वाली थी। उस बच्ची का नाम था क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले। उस समय समाज पर जातिवाद, अंधविश्वास और स्त्रियों पर अत्याचार का गहरा प्रभाव था। लड़कियों की शिक्षा को पाप माना जाता था। औरत की जगह सिर्फ रसोई घर तक सीमित थी। ऐसे ही कठिन समाज में सावित्रीबाई का बचपन बीता। कम उम्र में ही उनका विवाह महात्मा ज्योतिराव फुले से हुआ। ज्योतिराव फुले ने सावित्रीबाई की प्रतिभा को पहचाना और घर पर ही उन्हें पढ़ना लिखना सिखाया। यही शिक्षा आगे चलकर एक महान शिक्षा क्रांति की नींव बनी। साल 1848 पुणे में ज्योतिराव और सावित्रीबाई फुले ने भारत का पहला लड़कियों का स्कूल शुरू किया। ये फैसला समाज के लिए एक बड़ा झटका था। चारों ओर से विरोध शुरू हो गया। हर दिन स्कूल जाते समय सावित्रीबाई पर कीचड़, गोबर और पत्थर फेंके जाते। उन्हें गालियां दी जाती, धमकियां दी जाती। लेकिन सावित्रीबाई कभी पीछे नहीं हटीं। वे हमेशा अपने साथ एक अतिरिक्त साड़ी रखतीं। रास्ते में अपमान होता तो साड़ी बदलती और शांत मन से स्कूल जाकर लड़कियों को पढ़ाती। यह संघर्ष सिर्फ शिक्षा का नहीं था, बल्कि स्त्री के अस्तित्व का था। सावित्रीबाई सिर्फ शिक्षिका नहीं थीं, वे एक महान समाज सुधारक थीं। उन्होंने दलित, शूद्र और वंचित समाज के लिए शिक्षा की शुरुआत की, विधवाओं के लिए आश्रय गृह खोले, बाल हत्या रोकने के लिए संघर्ष किया, विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। उनकी कविताएं स्त्री स्वतंत्रता, समानता और आत्मसम्मान की आवाज थीं। उनकी लेखनी में क्रांति बसती थी। साल 1897 पुणे में प्लेग की भयानक महामारी फैल गई। लोग बीमारों को अकेला छोड़कर भागने लगे। ऐसे समय में सावित्रीबाई फुले ने स्वयं बीमार लोगों को अस्पताल पहुंचाने का काम किया। इसी सेवा के दौरान उन्हें प्लेग हो गया और 10 मार्च 1897 को इस महान स्त्री ने समाज के लिए अपने प्राण त्याग दिए। आज भारत की हर बेटी स्कूल जाती है, किताब हाथ में लेती है, सपने देखती है, तो उसके पीछे सावित्रीबाई फुले का संघर्ष छिपा है। इसलिए 3 जनवरी केवल जन्मदिन नहीं, बल्कि नारी शिक्षा की क्रांति का दिन है। क्रांति ज्योति सावित्रीबाई फुले, जिन्होंने समाज को सीखना सिखाया,